नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2024 यानी कि वर्ष 2024 का अंतिम दिन। हंसी खुशी विदा करेंगे किसान भाइयों, क्योंकि हम सभी किसान भाइयों के लिए वर्ष 2024 खुशियां देकर गया है। सभी को खुशियों की सौगात मिली, सभी के आलू को अच्छे रेटों से आलू की बिक्री करी है, पूरे वर्ष भर अच्छे भाव रहे। और वर्ष 2025 में भी संकेत तो अच्छे हैं और अच्छे संकेत हकीकत में बदल जाए, इसलिए अपने अपने ईश्वर को याद करते हुए हर्षोल्लास के साथ हम 2025 का स्वागत करेंगे। और आप सभी को एक दिन पूर्व में ही मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नव वर्ष 2025 आप सभी के लिए भरपूर खुशियां लेकर आए, मंगलमय हो और आप सभी इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आपके लिए घरों में सुख, समृद्धि और शांति को लेकर के नव वर्ष 2025 प्रवेश करें। ऐसी भावना के साथ आज हम शुरू करते हैं किसान भाइयों। आज मंगलवार है और दूसरा ही दिन है। मंडियां लगातार शनिवार से लेके हैं और सोमवार तो मंगलवार, आज तीसरे दिन भी मंडियों में आलू के भाव में वृद्धि देखी गई, यानी कि अच्छे भावों से आलू की बिक्री हो रही है। उसका कारण है बरसात के बाद आमदनी का कम होना और डिमांड का भरपूर बने रहना। तो किसान भाइयों, आमदनी कंट्रोल होने से अच्छे मिल रहे हैं रेट, लगातार तीसरे दिन भी भाव बढ़े हैं। अब आलू की साइज और क्वालिटी भी बेहतर आने लगी है मंडियों में, तो उसकी वजह से अब लंबी दूरी के लिए जो व्यापारी भेजते हैं आलू को, वो भी अच्छे रेटों से माल को खरीद रहे हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश से भी आलू जो है काफ़ी दूर दूर जा रहा है, साउथ की मंडियों में भी जा रहा है और जो है गुजरात की मंडियों में भी जा रहा है और जयपुर तो पहुंच ही रहा है। जयपुर से फिर आगे की सप्लाई होती रहती है। कानपुर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और झारखंड के लिए सप्लाई जारी है। तो किसान भाइयों, लंबी दूरी का तय जब आलू करता है, जब आलू पूरी तरह से पक जाता है, यानी कि छिलका थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, क्वालिटी मजबूत हो जाती है, तो वो जो है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो उसके भाव भी अच्छे मिलते हैं और आपका को वजन पूरा मिलता है, साइज अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे खोदते रहने पर मंडियां धीरे धीरे आप मंडियों में सप्लाई देते रहेंगे तो भाव अच्छे रहेंगे। अगर आप डिमांड से ज़्यादा सप्लाई दे देंगे तो भाव गिरने की संभावना बनी रहती है। तो यही सब बड़े व्यापारियों का और बड़े जानकारों का यही कहना है कि आप मंडी की डिमांड के अनुसार माल भेजते रहें तो निश्चित रूप से वर्ष भर, चूँकि आलू की खुदाई बंद नहीं होगी। जो कभी कभी भाव जब गिर जाते हैं तो किसान भाई कच्चे आलू की खुदाई को बंद कर देते हैं, उसको आगे पक्का करके बेचने में भलाई समझते हैं। इस समय ऐसा माहौल चल रहा है किसान भाइयों कि जो किसान भाई पक्के के लिए भी आलू बो रहे हैं और उनकी साइज जब बेहतर हो जाती है तो उनको उम्मीद रहती है कि उनको अभी बेचने में ही फायदा है। उसका कारण है किसान भाई, इस समय 70% आलू में पानी होता है और पानी जो आलू वजन के साथ जाता है तो वो निश्चित रूप से जो पक्का आलू करके बेचते हैं उससे ज़्यादा एक तो वजन मिलता है, उसको पूरे वजन के रेट मिल रहा है और जो है इसके साथ 1-2 किलो मिट्टी भी जाती है। तो 53 kg के पैकेट में जो आलू को ले रहे हैं फर्रुखाबाद और ठटिया मंडियों में, तो और भोगा, मैनपुरी, नवीपुर, इन सब मंडियों में 53 kg के वेट से आलू लिया जाता है। उसका कारण यही है कि उसमें 2-3 किलो मिट्टी मानकों के हिसाब से वो मान के चलते हैं, तो इसलिए वो 50 किलो के पैसे देते हैं और 53 किलो के तौल में आलू लेते हैं। उसमें भी किसान को अगर पिछले सालों की तुलना की जाए तो कोई भी नुकसान वाली बात नजर नहीं आ रही है। अब आज 2024 को हम विदा तो कर रहे हैं और 2025 का स्वागत कर रहे हैं, तो एक बात जरूर कहेंगे कि 2025 में आलू के मिलेंगे, आलू के अच्छे दाम मिलेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। 2025 में अच्छे भाव मिलेंगे, इसके अगर संकेतों की बात करें तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद आमद कम हुई है, पंजाब में ठीक ठाक बारिश हुई है, तो रेटों में फिर से उछाल आया। इस समय तक जो अगर हम पिछले वर्षों की तुलना करें तो 2023 की और 22 की बात करें तो कच्चे आलू की, तो इस समय जो है 250-300 रुपये पैकेट कानपुर मंडी में आलू जो बिकता था आज बिक रहा 14 से 19 रुपये किलो, यानी कि अगर 700 से और 850 रुपये पैकेट, ये डबल से भी ज़्यादा रेट मिल रहे हैं।
अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 300 से 350 रुपए पैकेट जो आलू बिक्री होता था, इस समय 800 से 850 रुपए पैकेट के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। 900 रुपए, 925 रुपए तक की भी बिक्री है, 950 तक की भी बिक्री आपने देखी। तो ये भी डबल से ज्यादा है, पिछले साल की तुलना करें तो डबल से ज्यादा रेट है। बाराबंकी में जहां 200-250 बिकता था, वहां 14 से 17 रुपए किलो बिक रहा है, यानी यहाँ पे भी 700 से लेकर के 850 रुपए के पैकेट के रेट के हम मान सकते हैं। तो आप देखेंगे दूने क्या, कभी कभी कहीं कहीं तो तिगुने के आसपास रेट मिल रहा है। जहां राजेंद्र आलू के पिछले साल मतलब पिछले से पिछले साल की बात करें 2022 की, तो बहुत सारे किसानों के हमारे पास मैसेज आते थे कि यहाँ पर राजेंद्र आलू की बहुत ज्यादा मिट्टी खराब रही, कोई खरीदने वाला नहीं है। लेकिन इस वर्ष राजेंद्र वन भरपूर दाम देकर गया है, और पुनः जब आज बाराबंकी मंडी में लोकल आलू आया है, उसके भी अच्छे रेटों से वो बिक्री हुआ है। तो ये सब संकेत आपके 2025 में खुशहाली आने के संकेत हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और मैं ईश्वर से कामना कर रहा हूं कि 2024 से भी अच्छी साल किसानों के लिए बन के आए। लेकिन उसके लिए किसान भाइयों बहुत सारी बातों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर हम अब इस समय जो है ठंड का प्रकोप आ रहा है, अभी तक हम लोग 40-50 दिन की अपने आलू की फसल को कर चुके हैं। हमने बेसल डोज से लेकर के फर्टिलाइजर्स यानी कि यूरिया की पूर्ति लगभग कर दी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बहुत से लोगों ने पूर्ति कर दी होगी। अब हमें आलू के जो कंदों का निर्माण तो हो चुका है और हो भी रहा है, इसके साथ साथ आलू के कंदों का साइज हमें बढ़ाना है, और साइज बढ़ाने के साथ साथ हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति, मैक्रो कर चुके हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करनी है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के साथ साथ रोगों से, सबसे बड़ी बात है रोगों से बचाव करना है। और आलू में रोगों से लड़ते लड़ते हमें बहुत बड़े खर्चे का सामना करना पड़ता है। हमारे किसानों की अर्थव्यवस्था यही डिगवा जाती है, क्योंकि आलू को रोगों से बचाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमें प्रयोग करना पड़ता है। इसमें हमारा सबसे ज्यादा खर्चा आता है किसान भाइयों। अगर हम एवरेज आके तो 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक स्प्रे अगर बढ़िया कंपनी का, बढ़िया क्वालिटी का करें तो लगभग इतना खर्चा आ जाता है, इसके आसपास। तो यहाँ हम कैसे बचत कर सकते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। तो सबसे पहले तो आप लोगों के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है, मेरा व्हाट्सएप इस समय जब कितना भी मैं उसको 12-12, 1-1 बजे तक आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो 100+ या 99+ का शो करता है, वो शो लगातार कर रहा है, और मेरा फोन भी हैंग होने लगा है। तो ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि मैं वीडियो जो दे रहा हूं उसमें एक सबके साथ सबके प्रश्नों का समाकलन करने के बाद जो जवाब दे रहा हूं, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। आप साथ चाहते हो कि मैं सबको इंडिविजुअल एक ही बात का जवाब देता रहूं। एक तो आप गांठ बांध लीजिए, 1 एकड़ में जो आप फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खरीद के ला रहे हैं, वो 4-5 हज़ार रुपए खरीद के ला रहे हैं, और 1 एकड़ का हम खर्चा लगाएं तो 500-700 रुपए लेबर का खर्चा आएगा। तो उस 500-700 रुपए को बचाने के लिए आप 5,000-6,000 को दांव पर लगा रहे हैं। किसान भाइयों यहां थोड़ा सा आपको विचार करने वाली बात है। एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि हमें जो ट्यूबर्स को बढ़ाना है, फसल को हरा भरा बनाए रखना है, और फसल हमें आलू को गुणवत्तापूर्ण और आलू में उत्पादन को बढ़ाना है। तो इसके लिए जो स्प्रे करेंगे आप, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे ज्यादातर हम करते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट टॉनिक जो भी आप दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, इसका स्प्रे आप अलग रखें। और आलू को रोगों से बचाने के लिए, यानी फसल को हम रोगों से बचाना है, पाले से बचाना है, हमें फंगस से बचाना है, उससे बचाने के लिए जो स्प्रे कर रहे हैं उसका स्प्रे अलग कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि शुरुआत हम हल्के फंगीसाइड से करते हैं जब रोगों को हमें प्रोटेक्शन करना है, यानी कि प्रोटेक्टिव फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। हम रोग आया नहीं है लेकिन अगल बगल आ रहा है या आने की संभावना है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, तब हम जो फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं वहां पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड ले रहे हैं, एक आप सिस्टमेटिक फंगीसाइड ले रहे हैं, और एक आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, और एक आप जो है इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं। तो ऐसे मौसम में जब बहुत सर्दी पड़ने लगती है तो इंसेक्ट तो अपने आप मर जाते हैं, उनका पानी बन जाता है, गिडार वगैरह सबका पानी। जब धूप निकलती है तब इंसेक्ट का जोर पड़ता है, तो इस समय आप इंसेक्टिसाइड से बच सकते हैं। अगर आपकी फसल में कोई इंसेक्ट नहीं है तो आप इंसेक्टिसाइड न लगाएं, केवल फंगीसाइड का स्प्रे करें। और जब धूप निकल जाए तो लगे कि इंसेक्ट का या किसी के पत्ते को तोड़कर आप जांच कर सकते हैं, एक लेंस के थ्रू भी जांच कर सकते हैं, धूप की तरफ देख कर भी जांच। अगर इंसेक्ट का प्रकोप लग रहा है तभी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। एडवांस में करेंगे तो उसका असर 7-8 दिन रहता है, उसके बाद उसका असर रहता नहीं है। तो आप सोचेंगे कि जब लगेंगे तो उससे बचा लेगा, तो 7-8 दिन तो वो रोक सकता है, उसके बाद नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। तो आप एक ही स्प्रे करें, बहुत सारे केमिकल्स को मिला करके स्प्रे न करें।
उसकी कारण है किसान भाइयों, आपको जो एमआर बता रहे हैं या जो दुकानदार बता रहे हैं उन्होंने केमिकल एनालिसिस पढ़ा होगा उस प्रोडक्ट का, लेकिन मैंने प्लांट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी पढ़ी है, तो मैं उसके हिसाब से आपको जवाब दे रहा हूं। कुछ मूर्ख यहां पर भी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, जिसको लगता है कि मैं बहुत लंबा आपको बता रहा हूं, वो यहाँ वो अपने एमआर से पूछ ले, दुकानदार से पूछ ले और 10 केमिकल मिला के लगा दे, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको वही सलाह दूंगा जो आपके लिए उचित है। पौधे को आप भी अपने ऊपर लीजिए, हम भी जीव हैं और पौधा भी जीव है, हमारी एक निश्चित खुराक है, हम जितना ले सकते हैं उतना ही तो लेंगे। और उसमें हम आप खाना खाने जाओगे, 10 सब्जियां होंगी, 12 तरह की रोटियां होंगी, तो कितना खाओगे? एक एक टुकड़ा ही तो ले पाओगे कि आप पूरा का पूरा ले लोगे। यानी कि किसी भी फंगस को मारने के लिए उसका एंटीडोज की पूरी मात्रा उस पौधे को मिलना आवश्यक है। आप समझ गए होंगे, तो उसकी पूरी मात्रा पहले पहुंचे। आप थोड़ी थोड़ी सब मिला के दे दी, इंसेक्ट है नहीं, इंसेक्टिसाइड दे दी, इंसेक्टिसाइड चला गया वो पौधे के अंदर, लेकिन वो इंसेक्ट जब है ही नहीं उसमें, तो वो इंसेक्टिसाइड तो फंगस जो जितना फंगिसाइड जाना चाहिए था उसका स्थान तो कवर करेगा। आपको घी ज्यादा पिला दें और आपको दूध की जरूरत है, तो घी अपना काम तो अंदर तो चला ही गया, दूध तो उतना कम हो जाएगा। तो यही कारण है किसान भाइयों, अच्छी तरह इसको समझे, उतनी ही चीजें पौधे में डालें जितनी उसको जरूरत है। ज्यादा डालने से केवल आप अपना खर्चा बढ़ाएंगे और उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिसबैलेंस आ रहा है, जिसको आप परपरा रोग कह रहे हैं, परपरा कई अलग अलग भाषाएं हो सकती है, परपरा जो मैं समझ रहा हूं पर्पल कलर का पौधा जो बन जाता है वो समझ रहा हूं, हो सकता है आप ब्लाइट के लिए परपरा कह रहे हो। तो पहले हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डिसबैलेंस की वजह से पौधा कमजोर होता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें बता चुका हूं मैं पहले कि देखिए ऊपर की पत्तियों पर छींटे आते हैं शुरुआत में, तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोटेशियम का डिसबैलेंस होता है। पोटेशियम ज्यादा हो जाता है तो मैग्नीशियम कम हो जाता है। पहले भी कई वीडियो में मैं ऐसा बता चुका हूं। बीच की पत्तियों में ब्राउन कलर के छींटे आते हैं, तो आयरन और मैग्नीज इन दोनों का डिसबैलेंस होता है। कभी आयरन ज्यादा हो जाएगा तो मैग्नीज कम हो जाएगा, तो इन दोनों को हमें स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आपकी निचली पत्तियों से पीलेपन आ रहा है तो नाइट्रोजन की कमी है, वो 30-40 दिन तक ही ऐसा हो जाता है। इस समय निचली पत्तियों से जो भूरे कलर के काले कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, उसको आप तोड़ करके सूर्य की तरफ देखेंगे, उसमें ऐसा लगेगा कि साइड से काला सा आ रहा है, यानी कि गल रहा है, और बीच में जाली बन रही है या पीछे कुछ चिपका सा दिख रहा है या तार से दिख रहा है, तो निश्चित रूप से अर्ली ब्लाइट का प्रकोप है। और पहले हमें, अब किसान भाइयों बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है अर्ली ब्लाइट में और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से स्पॉट आने में, यानी काले धब्बे जो दिखाई दे रहे हैं उसमें बहुत कम सा डिफरेंस हो सकता है। आप सभी को या दुकानदार को या आप जो मुझे फोटो डालते हैं उसमें ये सब क्लियर नहीं होगा, तो आप इसके लिए एक अच्छा फंगिसाइड क्यूरेटिव और प्रोटेक्टिव दोनों का काम करें, उसका स्प्रे कर दीजिए। उसके मैं बहुत सारे ब्रांड नाम बता चुका हूं आपको, आप और मैं एक पोस्ट भी लिख चुका हूं अपने, मेरे उस पर पोस्ट भी पड़ी है इस समय। जो CPRI है मेरठ मोदीपुरम में, वहां ने उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है, अभी लेट ब्लाइट का प्रकोप होगा किसान भाई, तो आपके लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हम एक अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे करें इस समय। उसके बाद जब वो 4-5 दिन फंगिसाइड को स्प्रे हो जाए तो पौधा फंगिसाइड लेके स्ट्रेस में आता है, उसको दबाव महसूस होता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, फिर उसको ताकत देने के लिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करें। और सामान्य तौर पर जो कमी दिखाई दी, जो बहुत सारा क्वेश्चन है, जो 90% जिनकी परेशानी है, उसमें 300 से 400 ग्राम चिलेटेड मैग्नीशियम ले ले आप, कोई भी किसी ब्रांड की आवश्यकता नहीं, चिलेटेड मैग्नीशियम किसी भी ब्रांड का अच्छा ले ले। 250 ग्राम आप जो है फेरस ले लें चिलेटेड, और 100 ग्राम मैग्नीज ले लें किसान भाइयों। जिंक आप पहले ही दे चुके होंगे, इसलिए जिंक की आवश्यकता नहीं है। और NPK 0050 या लिक्विड पोटास आता है 50% का, उसके साथ अलग अलग सभी को रखना है और टंकी में पहले आधा पानी भरने के बाद ये सब चीज डाल के स्प्रे कर दें। पहले आपको प्रोटेक्शन करना है फंगिसाइड से, उसके बाद 3-4 दिन बाद ये स्प्रे करना है, तो परपरा नाम की जो बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। अगर कोई पौधे में रोग है तो किसी भी प्रकार का PGR, किसी प्रकार का फर्टिलाइजर, किसी प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट, किसी प्रकार की ताकत की दवाई, कुछ भी देने का कोई फायदा नहीं होगा। पहले आपको रोग ठीक करना है। ये तो रही फंगस से बचने की बात। अब किसान भाइयों बात करते हैं इस समय जैसे मौसम अभी बादल छा रहे हैं तो फंगस के अटैक की संभावना होती है। जब नमी पौधे एनवायरमेंट में होती है तो अर्ली ब्लाइट के साथ लेट ब्लाइट आएगी। अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, लेट ब्लाइट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, और 7-8 दिन में फसल का सफाचट हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है पौधे पर। इस समय डेली आप जांच करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जब मौसम खुल जाएगा किसान भाइयों तो सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, और सर्दी का प्रकोप बढ़ता है
तो पौधे के अंदर जो उनके जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, जिसमें पानी भरा होता है, तो पानी का जो असामान्य प्रसार होता है जब तापमान कम होता है, यानी जैसे जैसे तापमान 4 डिग्री से नीचे जाएगा पानी का आयतन बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम यानी वो जो पौधे की साइज है वो तो उतनी बनी रहेगी, और आयतन बढ़ेगा तो पौधे के अंदर की कोशिकाएं फटने का डर रहता है, कोशिका भित्ति अंदर से फट जाती है, इसको कहते हैं पाला मारना। और जब पौधा पाला मार जाएगा, अंदर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ट्यूबर भी ब्लास्ट में भी अंदर फटता है तो वो काला हो जाता है, उसके बहुत सारे कारण मैंने बताए हुए हैं। तो आप पाले से भी आपको बचाना, जब मौसम खुल जाए, हवा न चले तो समझ लीजिए उस रात ठंडा ज्यादा होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, हवा नहीं चलेगी, मौसम खुल गया है तो पाले की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आप खेत में पानी पर्याप्त नमी बनाए रखें, अगर वो संभव न हो तो कम से कम नालियों में पानी भर दें, और शाम के टाइम ऐसी व्यवस्था करें कि पूरे आपके खेत पर धुएं की एक परत चढ़ जाए, यानी धुआं करना है चारों तरफ में, तो निश्चित रूप से आप बचाव कर सकेंगे। उसके बाद अगर ऐसा हो गया कि आज रात को तो पाला पड़ गया, तो दूसरे दिन आप सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे आपकी फसल को काफी हद तक सुरक्षा मिलेगी। किसान भाई, बात बहुत सारी है, एक वीडियो में नहीं बता सकते, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके रोजाना आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये ही कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है, तो इसको आप जरूर करें। अब थोड़े से भाव की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। दिल्ली आयात मंडी में आज सुबह 108 गाड़ियां थी, उसके बाद 10-12 गाड़ी और आ गई, 112 से 120 गाड़ी बताई गई है इस समय। चिप्सोना आलू की 6 गाड़ियां हैं, 1050 से 1350 के रेट है। सूर्या की भी 6 गाड़ियां पुराने की 1400 से 1700 रुपए पैकेट के रेट है। 3793 का 1100 से 1150 के रेट है, बढ़िया क्वालिटी का। एलआर जो नया आ रहा है वो 1050 से 1150 में बिक रहा है। पंजाब की नया आलू की 23 गाड़ियां हैं, 800 से 820 30 के रेट है, हल्का 780 से 800 तक बिक रहा है। संबल की 70 गाड़ियां हैं, सुबह सुबह ही 60-65 गाड़ियां थी, उसके 66 गाड़ियां थी, उसके बाद और आ गई। 900 से 910-20 के बढ़िया क्वालिटी के रेट है, हल्का 850 से 900 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें बारावन की मंडी की, तो वहां पर ओल्ड आलू जो 3793 वो 20 से 21 रुपए किलो बिक रहा है सादा। चिप्सोना शुगर फ्री आलू 22 से 23 रुपए किलो बिक रहा है। नया सफेद आलू 1450 से 1550 रुपए, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 1600 रुपए तक की बिक्री है। और लाल आलू 17 से 18 रुपए किलो की रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। लोकल आलू की आमद शुरू हो गई है, वो भी 17-18 रुपए किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में 80-90 गाड़ियों के आसपास की आवक है, 80 गाड़ियां हैं आज। पुराना आलू 3793 14 से 16 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी का, एवरेज क्वालिटी का 12 से 13 रुपए किलो। हॉलैंड आलू एवरेज लिए कह रहा हूं कि खराब क्वालिटी का कोई रेट नहीं है। हॉलैंड इक्का दुक्का कहीं है तो वो 18 से 20 रुपए किलो बिक रहा है, बाकी के बढ़िया क्वालिटी का, बाकी के हल्की क्वालिटी कोई रेट नहीं है। सफेद आलू 14 से 15.5 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ लाल पुखराज 18 से 19 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी कंचन वगैरह 16-17 रुपए किलो बिक रहा है लाल। बात करें फरुखाबाद की सादरपुर मंडी की, यहाँ पर खुला आलू 1361 से 1451 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। और जो हुंडा बिक्री होती है पैकेट में वो 771 से 721 रुपए सफेद आलू की बिक्री है, लाल है नहीं। ठटिया मंडी में सादरपुर में 80 से 90 गाड़ियां हैं। ठटिया मंडी में सफेद आलू 731 से 751 और एक आध लॉट सुपर क्वालिटी का 771 तक की बिक्री है। लाल आलू 825 से 851 कंचन बिक रहा है। 891 से लेकर के 901 में पुखराज बिक रहा है, लाल पुखराज 10-20 रुपए ऊपर नीचे, और इसके रेटों में लाल पुखराज की अच्छी बिक्री होती है। जयपुर की बात करें तो आज यहाँ पर भी 60 गाड़ियां हैं, जिसमें ओल्ड की 25 3793 14 से 15-17 रुपए किलो तक एक्स्ट्रा सुपर आलू। नया आलू की 35 गाड़ियां हैं। हरियाणा और पंजाब से जो आलू पहुंच रहा है उसकी 7 गाड़ियां हैं, वो 16 से 17 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपए किलो। और उत्तर प्रदेश की 28 गाड़ियां, जिसमें मैनपुरी, फरुखाबाद और संबल से भी 2 गाड़ियां पहुंची हैं। संबल का आलू सबसे महंगा 18-19 रुपए किलो तक बिक रहा है, और थोड़ा हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपए किलो तक के भी रेट है, वो यूपी के आलू के। इंदौर की बात करें किसान भाइयों, इंदौर का पुराना आलू 21 रुपए, पुराना आलू जो यूपी का है वो 14 से 16 रुपए किलो 37 बिक रहा है, 12-13 रुपए किलो 302 बिक रहा है। और नया जो वहाँ का लोकल आलू आ रहा है वो 8 से 10,000 पैकेट है, जिसमें एटीएल और एलआर 28 से 29 रुपए किलो सुपर क्वालिटी, और मीडियम क्वालिटी का 24-25 रुपए किलो। चिप्सोना 21 से 22 रुपए किलो। राशन 15 से 16 रुपए किलो। पुखराज 16 से 17 रुपए किलो, सुपर 6 भी इसी रेट से बिक रहा है। ज्योति आलू 18 से 18.5 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें कुरुक्षेत्र के हरियाणा की पिपली मंडी की, तो पिपली मंडी में 1300 से 1850 रुपए क्विंटल के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें किसान भाइयों तो 26,622 पैकेट की आज की आवक है मुंबई मंडी में। 37 14 से 16 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का, और बंद गोल्ड का 10 से 13 रुपए किलो। तालेगांव का बढ़िया आलू 18 से 19 रुपए किलो। गोला 15 से 70 रुपए किलो।
और एमपी का एटीएल, वेफर C3, C5 और पेप्सी क्वालिटी का जो वेफर पास आलू है 25 से 30 रुपए किलो, एलआर आलू 21 से 23 रुपए किलो, ज्योति 22 से 23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में भी 14-15 गाड़ियों की आवक है, 20 से 23 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 19 रुपए किलो बिक रहा है। बेंगलोर में 18,012 पैकेट की आवक है, 25 से 26 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी का आलू, एवरेज क्वालिटी 20 से 24 और हल्की क्वालिटी 14 से 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बोवेनपल्ली मंडी में 20 से 22 रुपए किलो के रेट है यूपी के आलू के। हैदराबाद में 18 से 25 रुपए किलो के रेट है। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आलू 26-27 में बिक्री हो जाता है। और ये 302 आलू बिक रहा है जो अच्छे रेटों में, और 1-2 रुपए कम में 37 आलू बिक रहा है यहाँ। चेन्नई मंडी में 20 से 25 रुपए किलो के रेट है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिक आलू आता है, उसके फ्रेश आलू के रेट है 30 रुपए किलो के। गुवाहाटी मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 21 से 23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार और आपके लिए जरूरी एडवाइस। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।